अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन 7 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि इन 7 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी नहीं आते। इसलिए भूल कर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता ना रखे। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वो उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखे, घर के बाहर ही उसको खाना पीना डाले, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी अपने घर के अंदर ना लाए। या फिर अगर आप घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा वाकया सुन लीजिए। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3227 और मुस्लिम शरीफ और सुनन अबू दाऊद, मसनद अहमद समेत कई हदीस की किताबों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमुना रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत बयान की जाती है कि एक दफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेदार हुए तो गमगीन और खामोश थे। मैंने उनसे पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपकी कैफियत कुछ बदली सी लग रही है। उन्होंने फरमाया कि रात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आने का वादा किया था लेकिन वो नहीं आए। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद आया कि हमारे बिछौने के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला है, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे निकालने का हुक्म दिया और अपने दस्ते मुबारक से उस जगह पानी छिड़क दिया। अगली रात जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और कहा कि हम उस घर में नहीं जाते जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती हो या फिर कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी गई हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीन की तस्वीरें जैसे कि पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद के किसी हीरो या हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत ख़त्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल ना टूटे,
किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाएंगे। नंबर 4, जिस घर में जुनूबी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में जुनूबी हो तो ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। अब आप पूछेंगे कि ये जुनूबी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जुनूबी उसको कहते हैं कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और वो बग़ैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुनूबी कहते हैं। यानी कि जिस इंसान पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है और वो बग़ैर गुस्ल किए ऐसे ही पानी डालकर नहा लेता है, तो उसको जुनूबी कहते हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज़ ऊंची हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में औरत की आवाज़ मर्द की आवाज़ से ऊंची हो। यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से ज़्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफ़रत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात कोसते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो और आपके घर में भी खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वो अपनी आवाज़ को नीचे रखें। औरतों की आवाज़ घर की 4 दीवारी से बाहर न आने पाए। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी के हक़ का मारा हुआ माल हो। यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते और अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफ़रत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपके घर में भी कभी भी भूलकर भी कोई हराम का पैसा न आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफ़रत करने वाला घर। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती जिस घर में मेहमानों का आना पसंद ना होता हो। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में मेहमानों से नफ़रत की जाती है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाज का सवाब फरिश्ते नहीं लिखा करते जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हैं तो आप हमेशा घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मरतबा एक सहाबी रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वो अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद वो सहाबी रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है।
मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाज़ों पर लगे हुए पर्दों से क्या ताल्लुक़ है। तो ये सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबी, तुम्हारे घर के दरवाज़े के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुसत तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर से बरकत ख़त्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाज़ों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए अब उनकी नहुसियत बढ़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक और सहाबी रदियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत ख़त्म हो गई है और मेरी रोज़ी रोटी में बरकत नहीं हो रही, मुझे क्या करना चाहिए। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोज़ी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वालों के साथ बैठकर खाना खाया करो, इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वीडियो उन घरों के बारे में जिन घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और उन घरों में बरकत नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और अगर हमारी बातें आपको समझ ना आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, तो हम आपके लिए कुछ और आसान करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।